उन पे कोई काम नहीं है। समाजवादी पार्टी अपने दरवाजे उनके लिए बंद कर चुकी है। भारतीय जनता पार्टी अपने यहाँ घुसने नहीं दे रही है। रोज अमित शाह के यहाँ जाते हैं, दयाशंकर सिंह के यहाँ बैठते हैं, ब्रजेश पाठक की दिन भर चमचागिरी करते हैं। विपक्ष की पार्टी जो सरकार में ही नहीं है इतने दिन से, उस पर इतना पैसा बांटने को है, तो फिर ओम प्रकाश राजभर जिनके चक्कर लगा रहे हैं उन पर तो अनाप शनाप पैसा है। और वो हमारे साथ पहले रहे हैं, बताएं कितना पैसा हमसे लेके भागे हैं। समाजवादी पार्टी की चुनाव की तैयारी पूरी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की आदत है कि वो पीड़ित शोषित वर्ग के लोगों को उनका हक हिस्सा नहीं देना चाहते। नमस्कार, मीडिया हलचल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कृष्णा यादव। आज हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता उदयवीर सिंह जी हैं। जिस तरह से उदयवीर जी सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर और उनके बेटे अरुण राजभर लगातार आपको टारगेट कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी पे आरोप लगा रहे हैं, क्या कहेंगे? उन पे कोई काम नहीं है। समाजवादी पार्टी अपने दरवाजे उनके लिए बंद कर चुकी है। भारतीय जनता पार्टी अपने यहाँ घुसने नहीं दे रही है। तो मीडिया में चर्चा बनाए रखने के लिए कुछ बोलना है। सरकार वालों को बोल नहीं सकते, उनकी गुलामी करनी है, उनसे काम कराने हैं। उनके साथ के खिलाफ बोलेंगे तो बनारस में पीट दिया था भाजपाइयों ने, उनको गाजीपुर में मारा था। इसलिए अपोजिशन पार्टी से सवाल पूछते हैं। तो पार्टी बना रखी है तो कुछ तो करेंगे। लगातार जो उनके पार्टी में थे अलग हो गए हैं, उनको लेके भी करें कि उदयवीर सिंह जी ही सारा पैसा झंडा सब कुछ उदयवीर सिंह कर रहे हैं कि हमारी पार्टी कमज़ोर हो जाए। हम तो विपक्ष में हैं, 7-8 साल से विपक्ष में हैं। वो तो सरकार वालों के पास हैं। रोज़ अमित शाह के यहाँ जाते हैं, दयाशंकर सिंह के यहाँ बैठते हैं, ब्रजेश पाठक की दिन भर चमचागिरी करते हैं, तमाम जगह जाते हैं। तो उन्हें तो अरबों खरबों मिल रहा होगा। विपक्ष की पार्टी जो सरकार में ही नहीं है इतने दिन से, उस पर इतना पैसा बांटने को है, तो फिर ओम प्रकाश राजभर जिनके चक्कर लगा रहे हैं उन पर तो अनाप शनाप पैसा है। और वो हमारे साथ पहले रहे हैं, बताएं कितना पैसा हमसे लेके भागे हैं। अगर हम इतना ही पैसा देते हैं तो बताएं ना कितना पैसा लेके हमसे भागे हैं। जब तुम सबसे पैसा ले सकते हो तो उनका अपना अनुभव है, इसलिए दूसरों के बारे में ऐसा सोचते हैं। पिता पुत्र लगातार एक बात कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी कार्यालय में उनके लोग बैठते हैं, वो चेला बोल रहे हैं कि उनके लोग बैठते हैं, जो सारी इन्फॉर्मेशन होती है उन्हें मिल जाती है। हल्के लोग, हल्की बातें। हम कोई सीबीआई या ईडी का दफ्तर थोड़े चला रहे हैं। एक राजनीतिक कार्यालय है, वहाँ सब तरह के लोग आते जाते हैं, सब लोग आते जाते हैं, सब जगह उठते बैठते हैं। कोई सुरक्षा एजेंसी या सीक्रेट जांच एजेंसी का दफ्तर थोड़े है जो हम एक एक के पीछे जासूसी करें। वो ऐसा करते हैं जिन पर राजनीतिक काम नहीं होता, वो इधर उधर की बातें करते हैं। बात कर लेते हैं अब निकाय चुनाव के। सामने निकाय चुनाव भी आरक्षण को लेके हाईकोर्ट में मामला चल रहा है, जल्दी फैसला आ जाएगा, आजकल लगा है, क्या तैयारी चल रही है? समाजवादी पार्टी की चुनाव की तैयारी पूरी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की आदत है कि वो पीड़ित शोषित वर्ग के लोगों को उनका हक हिस्सा नहीं देना चाहती। इसी तरह पिछड़ों के आरक्षण को लेकर बेईमानी करके लागू किया गया था मध्य प्रदेश में, तो केस हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि आप एक कमेटी बना के ढंग से लोगों का पिछड़ापन तय करके आरक्षण दीजिए। उसी मुद्दे पे उत्तर प्रदेश में आरक्षण का विषय फंसा है। सरकार जवाब नहीं दे पा रही क्योंकि सरकार की नीयत साफ नहीं है, ईमानदार नहीं है। बाकी कोर्ट का जब भी फैसला आएगा, जब भी चुनाव होगा, समाजवादी पार्टी पूरी ताकत से मुख्य विपक्षी दल की हैसियत से भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करेगी। देवीर जी, मैनपुरी में इतनी बड़ी जीत हुई, रिकॉर्ड मतों से आप लोगों ने चुनाव जीता, सामने में निकाय चुनाव, क्या लगता है उसका कितना प्रभाव पड़ेगा निकाय चुनाव में? हर चुनाव एक नया होता है। मैनपुरी के चुनाव से निश्चित तौर पे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ा है। और जो एक भावना थी कि भारतीय जनता पार्टी सब जगह बेईमानी कर लेगी, सब जगह अपनी सत्ता की ताकत का प्रयोग कर लेगी, कुछ जगह वो सफल रही, लेकिन दूसरी जगह बहुत जगह पूरी सरकार लगे होने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाए। तो इसलिए मुझे लगता है कि इससे उत्साह बढ़ा है और निश्चित तौर पर लोकतंत्र में लोगों का विश्वास बढ़ा है कि अगर संघर्ष करेंगे तो आगे नतीजा जन भावनाओं के हिसाब से आएगा और भारतीय जनता पार्टी पराजित होगी। एक लास्ट सवाल कर लेते हैं। जिस तरह से अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि बेरोजगारी महंगाई को लेके हम जेल और जो उनके कार्यकर्ताओं को पीड़ित किया जा रहा है, जेल भरो आंदोलन करेंगे उनके खिलाफ, तो ये जो सारा कार्यक्रम है ये आप लोग कब से शुरू करने वाले हैं? ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने घोषणा की है, तो निश्चित तौर पर वो कार्यक्रम भी घोषित करेंगे। वो कोई प्रवक्ता डेट नहीं बता सकता। हाँ, ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि जो जनता के मुद्दे हैं
उनको केंद्र में रख के राजनीति करते आए हैं और आगे भी करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी उनको किनारे करके कुछ तत्कालिक मुद्दे लाती है, भावनात्मक मुद्दे। हमारा पहले भी प्रयास था और आगे और ध्यान में रखते हुए ये कोशिश करेंगे कि भावनात्मक मुद्दों के सहारे जनता के रोजी रोजगार और अपनी पहचान और इस तरह के मुद्दे हवा न हो जाए। वो ज़मीन के मुद्दे ज़मीन पर आएँ और ज़मीन पर बैठ के भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता उदयवीर सिंह जी, जो सुभाषपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर लगातार आरोप लगा रहे थे। तो सीधा साफ तौर पे कहना है इनका कि वो भी जो हम तो विपक्ष में हैं, उस सत्ता के जो दरवाजों पे जाते हैं, सभी नेताओं के यहाँ ओम प्रकाश राजभर पहुँचते हैं, लेकिन बाद में बता दें हम किसी काम को लेकर उनके यहाँ गए थे। लगातार वो समाजवादी पार्टी पर इस समय हमलावर हैं और निकाय चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी पूरी तरह से तैयारी कर चुकी है। बस आरक्षण सूची अब कोर्ट कब तक डिसाइड करता है, उसके बाद समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट का ऐलान होना शुरू हो जाएगा।